शिव विधि उद्धव सबन के यह आशा रह चेत। शिव विधि उद्धव सबन के यह आशा रह चेत। गुलमलता है सिर धरे वृंदावन रजनीत। गुलमलता है सिर धरे वृंदावन रजनीत। ब्रह्मा शंकर उद्धव जैसे परम भागवतों के मन में भी इस वृंदावन की रज के सेवन की आशा है, अभिलाषा है कि प्रभु यदि हम पर प्रसन्न हो तो वृंदावन की कोई तरुलता, कोई गुल्म औषधि हमें बना दे, जिनसे यहाँ के प्रेमी उपासकों की चरण रज उड़कर हम पर पड़ती रहे। हम तो उसी से पावन हो जाएंगे, हम तो उसी से कृतार्थ हो जाएंगे। और ये आशा किसकी है? ब्रह्मा की, शंकर की, उद्धव जैसे परम भागवत की है। शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त। गुलमलता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। और मुझे लगता है कि कभी कभी बिना ही प्रयास के, बिना परिश्रम या पुरुषार्थ के कोई अमूल्य वस्तु हाथ आ जाए तो हम उसका अवमूल्यन कर बैठते हैं। हमें बिना ही किसी कठिन साधन के श्री जी की सहज कृपा से ये वृंदावन धाम मिल गया, राधा वल्लभ लाल मिल गए, यहाँ की रज मिल गई, तो कभी कभी हम इसका मूल्य नहीं जान पाते, हम इसका मूल्य नहीं पहचान पाते। इसलिए मैं निरंतर स्मरण करता रहूँगा और यहाँ बैठा हूँ तो आपको भी कराता रहूँगा कि भाई आपको हमें वृंदावन मिला है। प्रिया जी ने कृपा करके ये प्रसाद आपको मुझे प्रदान किया है। अब इस प्रसाद के प्रत्युत्तर में इतना आदर तो आपको मुझे करना चाहिए इस प्रसाद का कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान कि युगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजिए जान। कई बार मैंने आपको पूर्व भी निवेदन किया कि कहीं भी हैं आप, प्रारब्ध से आपका तन कहाँ भी पड़ा है, पर मन से और वचन से वृंदावन का सेवन अवश्य किया जा सकता है। और महाप्रभु तो कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म मिर नारकेत परमे पदेथवा। बस राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। भोजन को स्वाद वस्तुतः भोजन बनाने वाला नहीं बनाता, भोजन को स्वाद तो आपकी भूख बनाती है। भूख है तो भोजन स्वाद है, भूख नहीं है तो भोजन स्वाद नहीं है। वृंदावन को वस्तुतः रस स्वरूप बना देगा वृंदावन के वास का लोभ, वो लालसा, वो इच्छा, उसे प्रकट करिए, उसे प्रकट करिए। शायर बड़ी खूबसूरत बात कहता है वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार ना हो। वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार ना हो। अरे दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर, तो देखना चाहता है तो नजर पैदा कर। और फिर एक जगह पर कहता है दीदार का शौक है तो नजरें जमाए रख, पर्दा कैसा भी हो सरकता जरूर है, एक दिन जरूर हटता है। तो भैया बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। मानुष तन वृंदा विपिन। और इन रसिकों के संग राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का ये अपरूप रूप ये बानक बन जाए तो बोले सकल सयानप छाण भज। फिर अपनी बुद्धिमानी एक और धर, बुद्धि के सब प्रश्न एक और रख, और इस बहती धारा में एक बार तो गोता लगाई ले। शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त। गुलमलता हुए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। यहाँ के संत बड़ी कठिन कठिन बातें सरल शब्दों में समझा देते हैं। कहते हैं मुक्ति ने पूछा भगवान से मेरी मुक्ति बताए। सब कामनाओं से मुक्ति तो हो जाती है, पर मुक्ति की जो कामना है इससे मुक्ति बड़ा कठिन है। अब सब कामनाओं से मुक्त हो गए, अब क्या हो? बोले अब बस ये जो मुक्त होने की कामना है ये कैसे जाए? तो संत कहते हैं मुक्ति से पड़ी रहो या गैल में साधु संत चलिया, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए, मुक्ति मुक्त है जाए। अर्थात वो जो अंतिम कामना एक जीव के मन में हो सकती है, पहले तो जीव के मन में भुक्ति की कामना है,
वो हट जाए तो फिर मुक्ति की कामना है, मोक्ष की कामना है। बोले भुक्ति और मुक्ति पर्यंत सब कामनाओं का निवारण करने में समर्थ है वृंदावन धाम की रज, केवल रज। महाप्रभु तो इसे श्याम वंदिनी कहते हैं। श्याम सुंदर भी जिसकी आराधना करते हैं, श्याम सुंदर भी जिसकी वंदना करते हैं, वो रज आपको मुझे सहज प्राप्त हो गई ना, इसलिए आप और मैं इसका अवमूल्यन कर बैठे, इसका मोल नहीं जानते, इसका मोल नहीं जानते। व्यास जी तो कहते हैं कि और दिए कछु भावे नाही, और नहीं कुछ चाहिए, बस वृंदावन रज दीजिए, इस रज में रज हो जाएं, इस रज में रज हो जाएं। चतुरानन देख्यो कछुक वृंदा विपिन प्रभाव, चतुरानन देख्यो कछुक वृंदा विपिन प्रभाव। ध्रुव ध्रुव प्रति अरुलता प्रति औरे बन्यो बना, ध्रुव ध्रुव प्रति अरुलता प्रति औरे बन्यो बना। आप सहित सब चतुर्भुज सब ठारयो निहार, आप सहित सब चतुर्भुज सब ठारयो निहार। प्रभुता अपनी भूल गयो तन मन के रयो हार, प्रभुता अपनी भूल गयो तन मन के रयो हार। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने देखा, अवसर मिला उनको वृंदावन का वैभव देखने का, कभी आए नहीं थे, बोले अरे हमारी रचना है, हम क्या देखने के लिए जाए, हमारी सृष्टि में ही वृंदावन है, हमारी रचना है। पर एक बार प्रभु की कृपा से जब वृंदावन के दर्शन का सौभाग्य मिला तो ध्रुवदास जी लिखते हैं प्रभुता अपनी भूल गयो तन मन कह रहे हो आर, कि भैया ये हमारी रचना नहीं है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, है तो इस संसार में, पर व्यास जी कहते फनी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। देखो वस्तु दिखाई ना पड़े, वस्तु दिखाई ना पड़े तो इसका ये अर्थ तो नहीं लगाना चाहिए ना कि वस्तु नहीं है। हो सकता है आपके मेरे पास दृष्टि ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और फिर आओ यहां पर वृंदावन के इस रस स्वरूप की, इस सूक्ष्म स्वरूप की अनुभूति ना हो तो भी ये विचार करना चाहिए कि कोई आवश्यक नहीं है कि समुद्र में गोता लगाने वाला हर बार मोती लेकर ही आता हो। बहुत बार गोता लगाता है और गहरा जाता है और गहरा जाता है, फिर कहीं जाकर कोई मुक्ता उसके हाथ आता है, कोई रत्न उसके हाथ आता है। ऐसे रसिक कह रहे हैं भाई यही वृंदावन है। महाप्रभु कह रहे चिर जीवो भूतल यह जोरी, यही वो वृंदावन है। नागरीदास जी तो लिखते हैं जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजिए कहा होगा। जब तक इस वृंदावन में रहते रहते, इसी वृंदावन में, इसी वृंदावन का दर्शन करते करते उस दिव्य वृंदावन की स्फुरना न होने लगे, तब तक समझिए अभी ठीक से भजन हो नहीं रहा है। जब इन्हीं वृंदावन की गलियों में रमण करते करते आपको सहज स्फुरना हो, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, जब यहाँ के शुक पिक का, यहाँ के खगचर का स्वर आपके कान में पड़े और आपके मन में सहज भावना उद्दीप्त हो, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, जब यहाँ की तरुलता का आप दर्शन करें तब आपके मन में ये भावना सहज प्रकट हो जाए। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। जब तक सहज न बदले, कि नहीं जब तक ये सहज स्वभाव ना हो जाए आपका, फुरे न जहां तहां भाव, इस वृंदावन में रहकर जहां तहां आपको भाव की स्फुरना ना होने लगे। अरे अभी तो कभी कभी राधा वल्लभ लाल का दर्शन करके, राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होके भी भाव नहीं आता।
और मन में संसार की वही दौड़ भाग, वही ऊहापोह, वही खींचातानी लगी रहती है। अरे मंदिर में ठाकुर जी के सामने झगड़ पड़ते हैं लोग एक दूसरे से दर्शन करने के लिए। मैंने तो एक बार किसी से सुना, मुझे पता चला, बोले मंगला से पहले दंगल हो गया वहां, बस बैठने के लिए, राधा वल्लभ लाल के सन्मुख, श्री जी के सन्मुख, और यहां संत कह रहे हैं फुरे न जहां तहां भाव। इसलिए मैं आपको कह रहा था भाई, माथे पर तिलक हो, गले में कंठी हो, सुंदर वेश है, इसको प्रणाम है, पर केवल इसी से कोई हृदय रसिक नहीं हो जाता। हित का घर बड़ी दूर है। चाचा जी कहते हैं हित दातार दे ही रस अनुभव, ढाए कपट के कोटा, पर बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा, वृंदावन हित रूप दूर है गौर श्याम को जोटा। बिना अनुग्रह महत जनन के। तो ब्रह्मा जी ने देखा, बोले है तो हमसा ही, ये तो हमारी रचना सा प्रतीत होता था, पर द्रुम द्रुम प्रति और लता प्रति और बनो बनाव। पर ब्रह्मा जी को बोध हुआ, ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ कि भाई हमारी रचना, हमारी कोई भी रचना शाश्वत नहीं है, क्योंकि हम सदा रहने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा जी भी सदा नहीं रहते भाई, उनकी भी एक आयु है, उनको भी एक नियत अवधि दी जाती है अपना कार्य करने के लिए। वो फिर प्रभु में समा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा नहीं रहते, कितने ब्रह्मा आए और कितने ब्रह्मा चले गए। पर ये वृंदावन आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद बन आही, माया त्रिगुण प्रपंच की, पवन न पर सतता। ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो भाई जो फूल खिलता है वो मुरझाता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो फूल खिलता है वो मुरझाता है, फल पकने के बाद सड़ गल जाता है। पर ब्रह्मा जी ने देखा भाई यहाँ का एक एक द्रुम, यहाँ की एक एक लता अद्भुत है, यहाँ के फूल मुरझाते नहीं, यहाँ के फल सदा रस से परिपूर्ण रहते हैं। इस वृंदावन में सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी रचना में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ सदा बसंत रहता हो, पर इस वृंदावन में महाप्रभु कह रहे सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। तो फिर ध्रुवदास जी कहते हैं लोक चतुर्दश ठकुरई, संपत्ति सकल समेत। लोक चतुर्दश ठकुरई, संपत्ति सकल समेत। सब तज बस वृंदा विपिन, रसिकन को रस खेत। सब तज बस वृंदा विपिन, रसिकन को रस खेत। इसीलिए ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी दिखाई पड़ता है, बात थोड़ी कटु है पर सत्य है, जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। सब मिट जाने वाला है, सब मिट जाने वाला है। गीता में भगवान एक संकेत करते हैं कि कोई ऐसा धाम भी है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वो मेरा कोई एक ऐसा धाम है जहाँ जाकर कोई लौट कर नहीं आता। अब देखा जाए तो बैकुंठ से भी लौट कर आना पड़ा, जय विजय को आना पड़ा। पर भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई ऐसा धाम है जहाँ जाकर कोई लौट कर नहीं आता। फिर वो धाम कौन सा है? वृंदावन साचो धन भैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। तो अब के तो भली बनी है बात, कोई ऐसा धन पाया जाए जो खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो, जिसके लिए व्यास जी कहते हैं अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं अरे बुद्धिमान बन, विवेक से युक्त होकर विचार कर
और लोक चतुर्दश ठकुरई, संपत्ति सकल समेत सब तज, सब छोड़। क्यों? क्योंकि सब मिट जाने वाला है। और आप देखो, संपत्ति नहीं मिटती तो आप हम मिट जाते हैं, आप हम रह जाते हैं तो संपत्ति मिट जाती है। बनना और बिगड़ना ये संसार का प्रथम और अंतिम नियम है। एक स्थान पर ध्रुवदास जी संकेत करते हैं कि जैसे कुएं से जब जल खींचा जाता है, खाली बाल्टी जाती है, खाली पात्र जाता है, भरा आता है, फिर खाली जाता है, फिर भरा आता है, यही सदा सदा चलता रहता है। ऐसे ही ये संसार बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। प्रपंच मंच सब काल व्याल को खायो। और महाप्रभु कह रहे यह जिए जान, इस रहस्य को जानकर समझकर अब हमने वहां मन लगाया है, अब हमने वो धन पाया है जिस धन का कभी क्षय नहीं होता। खर्चे न खूटे वाको, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। और जिसने ये धन दिया है उसके चरणों की भी बलिहारी है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। सेवक जी कहते हैं ना, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण ताकि बलिहारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। धन्य धन्य ये रसिक, इनके चरण कमल, इनकी वाणी। मैं तो कई बार विचार करता हूँ, न होते ये शब्द, न होते ये भाव, न होते ये वचन, कहाँ जाते आप और मैं, कहाँ विश्राम पाते, कहाँ मन को ठौर मिलती, कहाँ कोई आपको मुझे ठिकाना देता। इनकी कृपा से। अली किशोरी जाए कहाँ, अब बड़ो ठिकानो पायो, अब बड़ो ठिकानो पायो। सकहीं तो वृंदा विपिन बस, छिन छिन आयु बिहात। सकहीं तो वृंदा विपिन बस, छिन छिन आयु बिहात। ऐसो समय न पाइए, भली बनी है बात। ऐसो समय न पाइए, भली बनी है बात। पहले कहा कि ऐसे वृंदा विपिन को मन वच के अवगाही। और मैंने आपको स्पष्ट किया कि मनसा वाचा क्यों कहा, क्योंकि प्रारब्ध से बंधा हुआ ये शरीर है। जो शरीर है ये प्रारब्ध से बंधा है, कर्म के बंधन में बंधा है। और महाप्रभु ने भी कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदे। प्रारब्ध वशात मैं नरक में रहूं या परम पद में चला जाऊं। तो शरीर जो है प्रारब्ध से बंधा है। इसलिए पहले तो कहा कि भाई तन से ना सही पर मनसा वाचा तो वृंदावन का सेवन किया जा सकता है, करना चाहिए। पर यहाँ फिर कहते सकहीं तो वृंदा विपिन बस, और हो सके तो रहिए वृंदावन में। ऐसा बालक बन जाए फिर तो कहना ही क्या। हाँ, पर एक बात मैं यहाँ अवश्य आपको निवेदन करूँ, वृंदावन वास आपको प्रसाद से मिले, प्रसाद से मिले, श्री जी के कृपा प्रसाद से। श्री जी की कृपा आपको ले आए यहाँ पर। वृंदावन वास का सुख तब है भाई। बाहर की खींचातानी रहे न रहे बात दूसरी है, भीतर खींचातानी ना हो। जब आपका मन पूर्ण रूपेण तैयार हो जाए, जब भावना परिपक्व होने लगे, तभी वृंदावन वास का सुख है। तो यहां कह रहे सकहीं तो वृंदा विपिन बस, और कह रहे छिन छिन आयु बिहात। और ऐसा भी देखता हूं मैं कि जो चाहता है उसके पास साधन नहीं है, स्थिति उसके अनुकूल नहीं है। जिसके पास साधन भी है, जिस परिस्थितियां भी जिसके अनुकूल हैं, उसको भजन करने की कोई सुध नहीं है। भगवत रसिक देव कहते हैं ये प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है। जो चाहता है भजन करना, उसके पास समय नहीं है, उसके पास साधन नहीं है, स्थितियां उसके अनुकूल नहीं है,
और जिसके पास सब कुछ है उसका मन भजन के अनुकूल नहीं है। ऐसी कोई प्रभु की विचित्र लीला है। पर यहां कहते हैं सकहीं तो वृंदा विपिन बस, और विचार कर छिन छिन आयु विहात, ऐसो समय न पाइए भली बनी है बात। अच्छा, ये महाप्रभु की भी बोलन ऐसी ही है, सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। इसी बोलन से महापुरुष लोग बोलते हैं कि भाई कर सको तो फिर तो ऐसा ही करना चाहिए। सकहीं तो वृंदा विपिन बस, छिन छिन आयु विहात, और ऐसो समय न पाइए, अरे भली बनी है बात। झाड़ स्वाद सुख देह के और जगत की लाज, झाड़ स्वाद सुख देह के और जगत की लाज, मन ही मार तन हार के वृंदावन में गाज। मन ही मार तन हार के वृंदावन में गाज। जो अभी मैं आपसे कह रहा था ना, जब मन भजन के अनुकूल हो जाए, जब भावना परिपक्व होने लगे, तब आइए यहाँ पर। ये इसी कारण मैं आपको कह रहा था, ध्रुवदास जी बता रहे कैसे रहे वृंदावन में, छाण स्वाद सुख देह के। पर हम अपनी ओर दृष्टिपात करें, हम अपना विचार करें, तो हम तो वो सब सुख स्वाद, सब सुख सुविधा, सब सुख साधन अपने चारों ओर सजाकर वृंदावन आए हैं। और क्षमा करना, आप में हम सब इसमें बराबर के दोषी हैं। आप में हम सब इसमें बराबर के दोषी हैं। आज वृंदावन का जो ये स्वरूप हो गया, ये वस्तुतः किस कारण हुआ? हमारा वृंदावन में आकर रहना बसना बुरा नहीं था, उसकी आज्ञा तो रसिक संत कर रहे हैं, पर जैसे रहना चाहिए था वैसे हम नहीं रह पाए। जैसे हमें वृंदावन आकर रहना चाहिए था, जैसे यहाँ पर आकर बसना चाहिए था, वैसे हम नहीं रह पाए। इतना रजोगुण आया यहाँ पर, कौन लाया? आप और मैं ही तो लेकर आए। पुरानी बात है, मैं यमुना किनारे बैठा था, दिल्ली का कोई शायद परिवार था, तो कोई उनको दर्शन कराने लाया होगा, पहली बार वो आए होंगे। तो वो जो दर्शन कराने लाया व्यक्ति, उसने कहा ये जमुना जी हैं, इनको प्रणाम करो, थोड़ा आचमन कर लो। अब वो लोग तरह तरह की बात करने लगे श्री जमुना जी का दर्शन करके, देखकर। तो मुझसे कहे बिना रहा नहीं गया। मैंने कहा उसने तो निर्मल जमुना ही बहाई थी भैया, ऐसा करने वाले आप हम ही हैं। इसका दोष किसको दिया जाए? इसका दोष किसके सर है? ये आपका और मेरा ही तो दोष है। तो वृंदावन तो आना था, वृंदावन तो आना ही है, पर कैसे आना है वो ध्रुवदास जी बता रहे। छाण स्वाद सुख देह के। बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अब तक कहता आया हूँ कि अपने मन को वृंदावन बनाइए। उसको कहने का तात्पर्य ये है कि जब मन भजन भावना के अनुकूल हो जाए, बहुत सुख सामग्री यहाँ पर सजा कर रहिएगा, तो क्या होगा? फिर क्या है? फिर केवल वो स्थान का परिवर्तन है और कुछ नहीं। जब रसबल छूटे जो विषय, कल बड़ी सुंदर बात महाराज श्री ने कही। महाराज जी, मैं जाकर बहुत देर तक उसका विचार करता रहा। बहुत सुंदर बात, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का वाक्य। किसी ने उनसे कहा कि कामना का नाश बड़ा कठिन है। ऐसा ही कहा महाराज जी, कामनाओं की निवृत्ति। बोले कामनाओं की निवृत्ति तो बड़ी कठिन है। उस अद्भुत महापुरुष ने क्या उत्तर दिया कि स्वीकार है कि कामनाओं की निवृत्ति कठिन है, पर कामनाओं की आप तृप्ति, कामनाओं की पूर्ति, ये तो असंभव है। अब एक कार्य कठिन है और एक असंभव है, तो उसमें से क्या करना चाहिए? एक तो असंभव है, एक तो हो ही नहीं सकता, उसकी कोई संभावना ही नहीं है। एक कठिन है, होते होते हो जाएगा। अब कठिन तो प्रभु में मन लगना भी है। भगवान कह रहे हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। कठिन जानकर ही तो चला जाता है इस मार्ग पर। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो कामनाओं की पूर्ति असंभव है, हो नहीं सकती। और मैंने तो पूर्व भी एक दिन आपको निवेदन किया था, आपको स्मरण हो,
कि सात्विक जीवन का अर्थ क्या है। जब आप अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम में जीना सीख जाएं, ये सात्विक जीवन है। महाराज जी, मुझे एक बड़े वृद्ध वैद्य ने एक बात कही थी, तो मैंने उसका चिंतन किया कि मैंने कहा ये सूत्र तो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। उन्होंने कहा कि आपको सदा स्वस्थ रहना है ना, तो 2 रोटी की भूख हो तो 1.5 खाइए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे, आवश्यकता अधिक मत लीजिए। तो मुझे लगा कि ये सूत्र तो जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया जा सकता है, जो आपकी आवश्यकता हो। अच्छा, आवश्यकता क्या है? अब जीव बड़ा है तो कुटिल, पर अपने आप को चतुर कहता है। कुटिल शब्द अच्छा नहीं है तो कह रहे चतुर है। चतुर नहीं है, कुटिल है। किसी ने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, अब हमारी आवश्यकता तो 100 करोड़ की है, हम 95 से ही काम चला लेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आवश्यकता का निर्धारण भी शास्त्र ने किया है, गुरुजनों ने किया है। पहले शास्त्रों से, गुरुजनों से जान ले कि आवश्यकता क्या है। सत्संग से विवेक जगाकर स्वयं अनुभव कर ले कि मेरी आवश्यकता क्या है। फिर उस आवश्यकता में से भी थोड़ा कम लेने वाला साधु है, वो साधु है। यदि आप गृहस्थ में रहते हैं तो फिर इतना तो गृहस्थ संतों ने मांगा है कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। और जब बात साधु की आए तो फिर तो कबीर जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। साधु के लिए तो वो कहते हैं अन्न मांगा तो दूध है। साधु के लिए कह रहे अन्न मांगा सो दूध है, मांग मिले सो पानी, और कहे कबीर सो रक्त है जहाँ में खींचा तानी। बिना मांगा मिले तो दूध है, मांग मिले तो पानी, और कहे कबीर वो रक्त है जहाँ में खींचा थामी। और मैं कहता हूं ये आपके मेरे लिए भी है, ये आपके मेरे लिए भी है। भगवान कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं कहाँ विश्वासा। ये कार्य तो आप और मैं भी कर सकते हैं, करना चाहिए। हम भगवान के भक्त कहलाते हैं। भक्त कैसा हो? जिसको प्रभु की आशा है। जिसको प्रभु की आशा है वो किसी से क्यों मांगेगा? उसको तो मन में ये विश्वास होना चाहिए ना, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। अरे भक्त तो भगवान से नहीं मांगता, संसार से क्या मांगेगा? संसार से मांगने की स्थिति आई तो कितने व्याकुल हो गए कबीर जी। द्वार पर संत आए हैं, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, तो माला झोली सब एक और धरकर और झगड़ने लगे भगवान से। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। माधो कैसी बने तू संगे, आप न देहूं सो लेहूं मंगे। अनारंभ, ऐसा हो भक्त का जीवन। अपनी ओर से आरंभ न किया जाए संसार के किसी प्रकल्प का, संसार के किसी प्रपंच का अपनी ओर से आरंभ ना किया जाए। और मैं आपको बड़े विश्वास से बात कह रहा हूं भाई, आप गांठ बांध कर रख लेना, बिन मांगे आगे आवेगा। जो संसार लेकर आए हो आप अपने भाग्य में, न मांगिए, 1000 उससे छूटने का बचने का प्रयास करिए, वो आपको ढूंढता अब तक पहुंच जाएगा, आपके पीछे पीछे चलकर आएगा। बस जीव सब करता है और विश्वास नहीं करता, और भगवान कहने बिन विश्वास भक्ति नहीं। आप और मैं बाकी सब करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, माला करते हैं, तीर्थ करते हैं, जप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं करते। और भगवान कह रहे तेहि बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सुपने हूं, जीव न ले विश्राम। तो सकहीं तो वृंदा विपिन बस, अवसर मिले, मन अनुकूल हो जाए, आपको लगे कि अब भाई संसार के सुख की बहुत अधिक इच्छा नहीं है, संतोष की अनुभूति जीवन में होने लगे, कम से कम में जीवन यापन करने के लिए आप प्रस्तुत हों, तो फिर छाड़ स्वाद सुख देह के और जगत की लाज, मन ही मार तन हार के वृंदावन में। मन को मार के और तन को हार के। तन को हार के रहने का तात्पर्य क्या है? तन को हारने का तात्पर्य क्या है? भली बुरी सबकी सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में। यह है तन को हारना। कबीर कहते हैं
भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार। और तन को हारना क्या है? भली बुरी सबकी सह लीजे, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी, कहत कबीर सुनो भई साधो, साहेब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी। और मन को मारना क्या है? मन को मारना वस्तुतः क्या है? यहाँ किसी अवसादग्रस्त स्थिति की बात ध्रुवदास नहीं कर रहे हैं। यहाँ मन को मारने का अर्थ है कि अब कोई नवीन संकल्प संसार का ना हो, आपकी ओर से ना हो। रामचरितमानस में भगवान एक लक्षण बताते हैं, अनारंभ अनिकेत अमानी। पहले कहते हैं अनारंभ, भक्त कैसा हो, अपनी ओर से कोई आरंभ ना करे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, भक्त कैसा हो, चिड़िया के बच्चे जैसा, पक्षी के उस शावक के जैसा। दाना सामने पड़ा है, पर उसकी जो माता है वही अपनी चोंच में लेकर दाना उसके मुख में डालती है, वो तो अपने हाथ से दाना भी नहीं उठाता। ऐसा समर्पण प्रभु के चरणों में। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। वृंदावन के बसत ही अंतर जो कर आन, वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आन। तिहि सम शत्रु न और को, मन बच के यह जान। तिहि सम शत्रु न और को, मन बच के यह जान। यहाँ ध्रुवदास जी का कहने का तात्पर्य, वस्तुतः आपका हितैषी कौन है? जिसके संग से, जिसके साथ से, जिसके संबंध से भजन भावना बढ़े। अगर वृंदावन के वास को, वृंदावन के भजन में किसी के संग और किसी के संबंध से अंतराय उत्पन्न होता है, तो ध्रुवदास जी कह रहे, तिहि सम शत्रु ना और को। ऐसा संतों ने स्पष्ट कहा है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। हाँ, लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास पहले विश्वास का बल और संपत्ति होना आवश्यक है। एक बड़ा धनी मानी व्यक्ति जैसे जीवन जीता है, अब एक साधारण सा व्यक्ति भी वैसा ही जीवन जीना चाहे तो केवल उसको देखकर नहीं जी सकता भाई, उसके लिए उसको वैसी धन संपत्ति होना भी आवश्यक है, वैसी संपदा भी उसके पास होनी चाहिए। तो भक्तों का जो जीवन है, वैसा जीवन जीने के लिए उस भक्त के जैसी भक्ति, उस भक्त के जैसा सुदृढ़ विश्वास भी हमारे पास में होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो फिर ध्रुवदास कह रहे, वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आन, अर्थात जो विरोधी भाव हैं जीवन में, जो विरोधी तत्व हैं जीवन में, ध्रुवदास जी कह रहे उनका निवारण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः मित्र कौन है, हितैषी कौन है, संबंधी कौन है, आपका सुहृद कौन है, जो आपको भजन में लगाए, जो भजन के मार्ग पर आगे बढ़ाए, वही वस्तुतः सच्चा हितैषी है। संसार की ओर देखो कैसा है संसार। संसार तो अपने स्वार्थ के कारण सदा ही आपको स्वयं से ही तो बांधे रखना चाहता है। संसार यही चाहेगा, अंत तक यही चाहेगा कि आप उसके बने रहिए,
और वो झूठ मूठ आपका बना रहे, आप झूठ मूठ उसके बने रहिए। संसार की बस एक यही मांग है, असत्य संसार है, ये असत संसार है, इसकी मांग भी कुछ ऐसी है कि झूठ मूठ में संसार आपका बना रहे, झूठ मूठ में आप संसार के बने रहिए, और फिर इस झूठ मूठ के खेल में ये सच्चा, ये दुर्लभ अवसर अपने हाथ से गंवा दीजिए। और ऐसा ही होता भी है, संसार ऐसा करता भी है भाई। पहचानिए आपका सच्चा हितैषी कौन है। वही है भाई जो भजन के मार्ग पर आगे बढ़ाए, जो भजन की प्रेरणा करे, जो भजन के लिए प्रोत्साहित करे, जो सहयोगी बने आपका, वही आपका संबंधी है। नहीं तो फिर तो संत दो टूक कहते हैं, मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब के गर्जी, सुन लो हमारी अर्जी। ये संसार सगा नहीं कोया, साचा सगा गिरिधर जी, सुन लो हमारी अर्जी। तो यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे, वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आन, जिसके कारण वृंदावन के वास में, वृंदावन के भजन में बाधा उत्पन्न होती हो, विक्षेप उत्पन्न होता हो। कह रहे तीसम शत्रु ना और को, वो भले आपको लगता हो आपका बड़ा सगा है, परम से नहीं है, पर वस्तुतः वो आपका शत्रु है, पूर्व जन्म का कोई शत्रु है, आज अपने संबंधी का रूप लेकर आया है। संसार में संबंधों का सत्य क्या है, सब कोई पूर्व जन्म का मित्र है, कोई पूर्व जन्म का शत्रु है, लेने देने के लिए मिले हैं आप। इस संसार में जो कुछ घट रहा है वो इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कुछ लेना और कुछ देना। जो जीवन में आया है वो कोई मित्र है, कोई शत्रु है, देखने में आता है। 20-25 बरस का पुत्र युवान होकर पिता की सारी संपत्ति अपने रोग पर लगवा कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये क्या है, पूर्व जन्म का शत्रु ही था, पुत्र बनकर आया। ऐसे तो किसी को भाई 2 रुपए भी अपने हाथ से आप नहीं देते, वो पुत्र बनकर आया, रोग पर पिता ने सहर्ष अपनी सारी संपत्ति गंवा दी, और उसके बाद युवावस्था में वो काल का ग्रास भी बन गया, माता पिता को रोता बिलखता छोड़कर, और जाले जाने के बाद भी जीवन भर की वो असह्य अपार पीड़ा देकर गया। अरे शत्रु नहीं था तो कौन था, तीसम शत्रु ना और को। तो मन से जाग जाने की बात ध्रुवदास जी करते हैं। पहचान लीजिए आपका सच्चा हितैषी कौन है, और हितैषी ढूंढने जाएंगे तो भाई भजवे को दोई सुघर के हरि दास। या तो भगवान जीव के हितैषी हैं, या फिर हरि के प्यारे संत हैं जो जीव का हित चाहते हैं। तो भक्त और भगवान दोनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।